हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है उसमें हमारी बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, उसकी हम एक एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। इसमें हम एक केस लेते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज है हमारी कि जैसे ही हम ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर राइट साइड में मूव करेगी। जब हमारा राइट साइड का लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाएगी और 10 सेकंड के लिए वहां पे होल्ड रहेगी। आफ्टर 10 सेकंड हमारी मोटर लेफ्ट साइड में मूव करेगी और जैसे ही हमारा लेफ्ट लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो वहां भी हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। इस साइकिल को हमें 10 टाइम रिपीट करना है, देन हमें साइकिल को स्टॉप कर देना है। अगर इस साइकिल के ड्यूरिंग अगर हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं तो भी हमारा साइकिल स्टॉप हो जाना चाहिए। अभी हमने एडिशनल में इसमें ये किया है कि जैसे ही हमारी मोटर लेफ्ट साइड में स्टॉप होती है वहाँ भी हमने एक डिले दिया है, वो हम 10 सेकेंड के लिए दिया है और इसके बाद में साइकिल रिपीट करने के लिए एक और टाइमर हमने दिया है जो कि साइकिल रिपीट करता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम X0 इनपुट से इस साइकिल को स्टार्ट करने की कमांड देते हैं। X1 पुश बटन से हम इस साइकिल को स्टॉप करने का कमांड देंगे और फॉरवर्ड पोजीशन का जो हमारा लिमिट स्विच है जिसके कनेक्शन हमने नॉर्मली क्लोज कंडीशन में किए हैं उसको हम X2 इनपुट से कनेक्ट कर देंगे और रिवर्स लिमिट स्विच है हम इसको X3 से कनेक्ट कर देंगे। इमरजेंसी स्विच को हमने X4 पे कनेक्ट किया है, इसको ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो X4 के इनपुट्स को कंसीडर ना करें तो ये हमारे सर्किट से हट जाएगा, लेकिन किसी भी सर्किट में इमरजेंसी स्विच कंपलसरी होता है इसलिए मैंने इमरजेंसी स्विच को ऐड कर लिया है। एंड फॉरवर्ड पोजीशन में जो हमारा कॉन्टैक्टर मोटर को रोटेट करेगा उसको हमने Y0 से ऑपरेट किया है और रिवर्स पोजीशन वाले कॉन्टैक्टर को हमने Y1 से ऑपरेट किया है। टाइमर T1 है वो फॉरवर्ड पोजीशन में पहुंचने के बाद में जो होल्ड टाइम है उसको डिनोट करता है और टाइमर T2 रिवर्स पोजीशन में मोटर का होल्ड टाइम है। T3 से हम वापस से नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं और टोटल हमारे 10 साइकिल रिपीट करने हैं हमें। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने C1 काउंटर यूज किया हुआ है। अब हम चलते हैं मित्सुबिशी PLC के सॉफ्टवेयर GXWorks2 में, वहां पे इस सर्किट को हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। ये हमारा GXWorks3 सॉफ्टवेयर है जिसमें X0 स्टार्ट पुश बटन, X1 स्टॉप पुश बटन, X2 हमारा फॉरवर्ड लिमिट स्विच, X3 हमारा रिवर्स लिमिट स्विच, X4 हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है तो आप इसे सर्किट में इसे डिलीट कर सकते हैं, ये हमारा हट जाएगा। अब सबसे पहले हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने LD X0 टाइप किया तो हमारा यहाँ पे X0 का NO कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ये सर्किट आपको कैसे टाइप करना है इसको हमने डिटेल से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर और जैसे ही आप हमारी प्लेलिस्ट को सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मित्सुबिशी PLC से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे थर्ड वीडियो है इसका, हाउ टू राइट लैडर प्रोग्राम क्विकली। इसको आप अच्छे से वॉच कर लेंगे तो आपको लैडर प्रोग्राम कैसे टाइप करना है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी मैं लैडर डायग्राम पहले से टाइप कर लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, क्योंकि हमारा मेन फोकस है इस सर्किट को समझना। सबसे पहले हमने X0 जो कि हमारा साइकिल स्टार्ट का है NO कॉन्टैक्ट लिया है। उसके बाद में हमने स्टॉप पुश बटन का NC कॉन्टैक्ट लिया है और टोटल काउंटर है हमारे साइकिल काउंटर है C1 है। इससे हम जब हमारे स्टॉप पुश बटन से भी साइकिल स्टॉप होगा और जैसे ही हमारी काउंटिंग 10 हो जाएगी तो भी हमें साइकिल को स्टॉप करना है, इसलिए हमने काउंटर C1 का भी NC कॉन्टैक्ट लिया है। X4 हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, इसको हमने NO कॉन्टैक्ट लिया है, ये NC में कनेक्टेड है। और इसके बाद में हमने X0 के पैरेलल में M0 जो हमारी आउटपुट बिट है उसकी होल्डिंग हमने यहाँ पे लगा दी है। तो जैसे हमारा X0 ऑन होगा तो हमारे M0 ऑन होगी और M0 ऑन होने के बाद में M0 की यहाँ पे X0 के पैरेलल में होने से यहाँ से होल्डिंग हो जाएगी। और जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रीवियस जो काउंटर है कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है उसको हम एक बार रीसेट कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे
रीसेट की कमांड यूज की हुई है। रीसेट की कमांड यूज करने के लिए आपको टाइप करना है अपने कीबोर्ड से RST स्पेस C1, तो यहाँ पे ये कमांड एंटर हो जाएगी। इसके बाद में ये हमारा यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब हम लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लॉजिक लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे हमने T3 का कॉन्टेक्ट NC कॉन्टेक्ट लिया है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। T3 का यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट लिया है, हम आगे चलते हैं। जैसे हमारा M0 है, जैसे ही हमारा साइकिल स्टार्ट हो गया, M0 ऑन हो गया, उसके बाद में हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे LD M0 हमारे कीबोर्ड से टाइप करना है आपको, LD स्पेस M0। जैसे मैं एक बार यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, स्पेस करूंगा मैं LD M0, तो यहाँ पे हमारा NO कॉन्टेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट के लिए आपको LDI टाइप करना है। डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप हमारा वीडियो देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। LD M0 टाइप करने के बाद में हमें एक बिट आउटपुट लेनी है M10। यहाँ पर जो मैं सर्किट आपको दिखा रहा हूँ वो रियल लाइफ जो मशीनों में सर्किट बनाते हैं वो सर्किट है। अगर आप इसके अलावा कोई और सर्किट बनाओगे तो इसमें माल फंक्शनिंग जनरेट होगी, जो कि सर्किट सही से काम नहीं करेगा। ये वेल एंड टेस्टेड सर्किट है। M0 के ऑन होते ही हम एक आउटपुट बिट ले लेंगे M10। अब M10 के बाद में हम एक और आउटपुट ले लेंगे M11। इसको हम M12 की NC के थ्रू डिस्कनेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारा X2 है, जो कि हमारा फॉरवर्ड लिमिट स्विच है। यहाँ पे हम कमेंट्स ऑन कर लेते हैं। कमेंट्स ऑन करने के बाद में हमारा वर्क स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं कमेंट को वापस ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमारा M10 ऑन होगा, उसके साथ में ही हमारा M11 भी ऑन हो जाएगा। M11 से मोटर फॉरवर्ड चलेगी, और साथ में जैसे ही हमारा X2 जो है फॉरवर्ड का लिमिट स्विच हमारा हाई से लो होगा, क्योंकि हमने NC लिया है। जैसे ही हमारे NC में कनेक्शन है तो हमारा इनपुट आता रहेगा, तो ये सर्किट आगे मूव नहीं होगा। और जैसे ही हमारा लिमिट स्विच का इनपुट आना बंद हो जाएगा, NC हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी M12 आउटपुट आ जाएगी। M12 आउटपुट आने के बाद में इसका NC कॉन्टेक्ट हमने M11 में लिया हुआ है, जिससे कि M12 के आते ही M12 की यहाँ पे हमने होल्डिंग कर ली, तो M12 हमारी कंटिन्यू आती रहेगी। M12 आते ही हमारा M11 हमारा ऑफ हो जाएगा। मतलब कि हमारा M10 तो ऑन है, जो कि हमारे फॉरवर्ड ऑपरेशन को शो करता है, और M11 से हम मोटर को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं M10 और 11 को, क्योंकि हमें मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव नहीं करना है, हमें बाद में स्टॉप भी करना है। स्टॉप करने के लिए हमें X2 का इनपुट, जैसे हमारा फॉरवर्ड लिमिट स्विच है हमारा ऑफ होगा, तो हमारा M12 है, हमारी फॉरवर्ड कंप्लीटेड बिट आ जाएगी, और हम कंप्लीटेड बिट का NC यहाँ पे पुट किए हुए हैं, तो हमारा फॉरवर्ड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और फॉरवर्ड पोर्शन पे पहुंचने के बाद में जैसे M12 हमारी आ गई, M12 हमारी फॉरवर्ड पोर्शन कंप्लीट बिट है। इसके बाद में हम T1 टाइमर को रन कर देंगे। T1 टाइमर हमारा फॉरवर्ड पोर्शन में जो हमारी मोटर वेट करेगी वो टाइमर है। अभी मैंने यहाँ पे T1 इसके टाइमर की कमांड है हमारी, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। टाइमर की कमांड है हमारी, कीबोर्ड से टाइप करना है OUT स्पेस टाइमर T1 हो गया हमारा। और हमें अगर 10 सेकंड का फिक्स डिले देना है तो हमें की 100 टाइप करना है, तो ये हमारे 10 सेकंड का डिले हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे HMI का प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ और मैं डिले को वेरिएबल रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं D500 एंटर कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ये जो भी HMI में जितनी वैल्यू हम डालेंगे उतनी वैल्यू के लिए ही ये डिले टाइम हो जाएगा, जो कि एक एडजस्टेबल टाइम होगा। रियल लाइफ मशीन में हम इसी टाइप से वर्किंग करते हैं, जितने भी डिले होते हैं हम HMI पे वेरिएबल देते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर देते हैं, एंड देन हम नीचे आते हैं। जैसे ही हमारा T1 टाइमर है, T1 टाइमर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमारा रिवर्स साइकिल स्टार्ट होगा। तो T1 का हमने NO लिया हुआ है, T1 के NO से हमने M20 आउटपुट की है। M20 हमें बताती है कि हमारा रिवर्स ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही हमारा रिवर्स ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी M21 आउटपुट है जो कि मोटर को रिवर्स मूव करेगी, वो भी हमारी ऑन हो गई। और हमारा X3 लिमिट स्विच है, जो कि रिवर्स पोर्शन का लिमिट स्विच है, वो हमारा ऑन कंडीशन से ऑफ में जाएगा, तो हमारी M22 आएगी, जो कि रिवर्स पोर्शन कंप्लीट बिट है। इसके आते ही हमारे M22 के आते ही M21 हमारी ऑफ हो जाएगी। ऑफ होते ही
हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन पे रुक जाएगी और M22 की हमने यहाँ पे होल्डिंग की हुई है तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा और हमारा टाइमर T2 है वो हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। T2 की वैल्यू को हमने टाइमर T2 की वैल्यू को हमने टाइमर 502 से D502 से कंट्रोल की है। अगर आपको फिक्स वैल्यू देना है तो T2 T2 के 100 भी टाइप कर सकते हो जिससे कि इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। बट मैं वापस इसे कंट्रोल Z करके D502 कर देता हूँ, मैं वेरिएबल वैल्यू रखना चाहता हूँ। और जैसे ही हमारा T2 कंप्लीट हो जाएगा तो रिवर्स पोर्शन पे जो होल्ड टाइम है उसके पूरा होते ही एक टाइमर हम T2 के बाद एंडो कॉन्टेक्ट से दोबारा रन करते हैं T3K2। ये हमारा 200 मिली सेकेंड के लिए एक टाइमर होगा, क्योंकि हम इमीडिएट एकदम से रन नहीं कर सकते इसलिए एक डिले दे दिया ताकि हमारा सर्किट मोड फंक्शन ना करे। तो यहाँ पे T3 देने के बाद में यहाँ पे T3 को हमने थोड़े से टाइम के लिए ऑपरेट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे ही हमारी M21 रिवर्स की आउटपुट ऑफ होती है वहाँ पे हम काउंटर को अपडेट कर देते हैं। और जैसे ही हमारा T3 ऑन होता है, T3 का टाइम कंप्लीट होते ही T3 का जो कॉन्टैक्ट है हमारा NC कॉन्टैक्ट हम सबसे पहले यहाँ पे यूज किया हुआ है फॉरवर्ड के। तो जैसे ही ये T3 हमारा कंप्लीट होता है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है उसके कंप्लीट होता ही ये NC कॉन्टैक्ट हमारा कट हो जाता है। तो ये जो M10 जो हमारा पहले आया ऑन हुआ था, M10 और M20 ये सभी बिट हमारी वापिस ऑफ हो जाती है। ऑफ होने के साथ ही खुद टाइमर T3 भी ऑफ हो जाता है और दोबारा से इस फंक्शन की ऑफ होते ही वापस ये NC बन जाएगा और वापस से M10 आएगी और ये साइकिल पूरा रिपीट करने लग जाएगा। तो हर बार M21 जो है रिवर्स की आउटपुट जैसे ही हमारी ऑफ होगी, हमने फॉलिंग एज लिया हुआ है तो हमारा काउंटिंग हम जो साइकिल काउंटर है उसे अपडेट करते रहेंगे। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और M11 M22 21 है, यहाँ पे कमेंट एक बार ऑन कर लेते हैं। M11 हमारा फॉरवर्ड की ऑटो बिट है जो कि हमारे प्रोग्राम में थी और M21 हमारी रिवर्स की ऑटो बिट है। उससे हम Y0 जो फॉरवर्ड की आउटपुट है और Y1 रिवर्स की आउटपुट उसको ऑन कर लेंगे। और जैसे कि हमने फॉरवर्ड के आउटपुट में हमने रिवर्स की आउटपुट का हमें NC कॉन्टैक्ट ले लेना है ताकि अगर कॉन्टैक्टर आपस में स्टक हो जाते हैं तो भी हमें आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, जिसकी सेफ्टी रहती है। कभी भी जब हम फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट बनाते हैं तो आपस में कॉन्टैक्टर्स की अपन इंटरलॉकिंग करते हैं। ये हमारा मोटर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। Y0 हमारा मोटर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और Y1 हमारा मोटर रिवर्स कॉन्टैक्टर। Y0 के आउटपुट में हम Y1 की इंटरलॉकिंग कर देंगे और Y1 के लैडर में हम Y0 की इंटरलॉकिंग कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा 3 फेज के आपस में शॉर्टिंग होने से हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर बाय द वे हमारा कॉन्टैक्टर स्टक हो गया है या हमने वायरिंग में कोई मिस्टेक कर दी है, प्रोग्रामिंग में मिस्टेक कर दी है, तो उस केस में हमें शॉर्ट सर्किट से ये प्रोटेक्शन मिलती है।